हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटरी स्किल, जो कि आपको ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आर्ट सभी ट्रेड के लिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, गुड डॉट डॉट समय 10 बजे हैं। ऑप्शन ए मॉर्निंग, ऑप्शन बी आफ्टरनून, ऑप्शन सी इवनिंग, ऑप्शन डी नाइट। दोस्तों, जब आपका 10 बजेगा तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया, लेकिन जो आपका सटीक हो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दोस्तों अगला है हमारा, अगला क्या? द अर्थ गोज डॉट डॉट द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अराउंड। अराउंड यहाँ पर हो जाएगा, अराउंड मतलब चारों ओर। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? माई नेम डॉट डॉट हरीश यूनियाल, आई एम ए स्टूडेंट। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो माई नेम इज हरीश यूनियाल, मेरा नाम हरीश यूनियाल है। ठीक, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ठीक, यहाँ पर जो सटीक आपका हो रहा है इज, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टाल्क का वर्तमान काल, यानी कि टाल का वर्तमान काल क्या होगा? ऑप्शन ए टाल्क्ड, ऑप्शन बी टाल्क्स, ऑप्शन सी टालकर, ऑप्शन डी टालकिंग। यानी कि दोस्तों, या कि आपको पास्ट नहीं बताना, आपको सिंपली से यहाँ पर यानी कि जो समय चल रहा है आपका वर्तमान काल आपको बताना है। ठीक, यानी कि आपका टाल का जो वर्तमान काल होता है क्या होता है? टालकिंग होगा। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाता है? यानी दोस्तों, जो आपका विंडोज होता है उसमें जब कंप्यूटर बूट हो जाता है, जो आपका इंटरफेस खुलता है यानी कि प्रथम स्क्रीन होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी स्टार्ट बटन, ऑप्शन सी विंडो 28, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, यानी कि दोस्तों, जब आपका इंटरफेस खुलता है विंडोज में कंप्यूटर बूट होने के बाद, इसका जो राइट आंसर होता है यानी क्या खुलता है? डेस्कटॉप खुलता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यानी कि दोस्तों, जो आपका वर्ड पैड फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए रिप डॉट रिप, ऑप्शन बी डॉट डी ओ डॉक, ऑप्शन सी डॉट टेक्स्ट, ऑप्शन डी एच टी यू टी एम एल। ठीक, यानी दोस्तों, जो आपका वर्ड पैड जो फाइल होता है वो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि डॉट रिप में खुलता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई में प्रिंट किया जाता है? यानी कि जो आपका कौन सा ओरिएंटेशन होता है जिसमें टेक्स्ट होता है यानी कीवर्ड जो टाइप किया जाता है उसमें लंबाई प्रिंट किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए लैंडस्केप में, ऑप्शन बी मार्जिन में, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट में, ऑप्शन डी बिड्ज में। ठीक, यानी दोस्तों, किस में टेक्स्ट लंबाई प्रिंट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसमें? लैंडस्केप में। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो कि विंडोज के साथ आता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ हमेशा खुलता है या आता है। ठीक, ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोटपैड। ठीक, यानी दोस्तों, जो आपका मेजरमेंट टूल कौन सा है जो विंडोज के साथ खुलता है? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? विंडो एक्सप्लोर होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक कंप्यूटर निम्न में से क्या होता है? यानी कि जो आपका कंप्यूटर होता है निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम होता है।
यानी दोस्तों जो आपका एक कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विज्ञापन उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायक है क्योंकि इसके प्रभाव से क्या होता है। ऑप्शन ए, उपभोक्ता अंधेरे में रहता है। ऑप्शन बी, उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, उपभोक्ता को उत्पाद, उसकी गुणवत्ता एवं उपयोग आदि की जानकारी मिलती है। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा, जो उपभोक्ताएं हैं उनको उत्पाद, उसकी गुणवत्ता एवं उपयोग आदि की जानकारी मिलती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, NSIC का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए, नेशनल स्किल्स इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी, नेशनल स्किल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्ड। ऑप्शन डी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ठीक, यानी दोस्तों जो NSIC का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन होता है। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को यह भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसको कौन चीज़ और भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, रोजगार चाहने वाला। ऑप्शन बी, रोजगार। ऑप्शन सी, रोजगार देने वाला। ऑप्शन डी, निवेशक। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है, रोजगार होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट लेआउट कहते हैं, यानी कि जो आपका प्लांट लेआउट होता है उसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, उद्यमी। ऑप्शन बी, मशीन उपकरण के नक्शे स्थापित करना। ऑप्शन सी, परियोजना रिपोर्ट। ऑप्शन डी, सृजन। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका प्लांट लेआउट होता है उसको क्या कहा जाता है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, मशीन उपकरण के नक्शे स्थापित करना कहा जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्तीय लेखा के सभी क्षेत्रों के लिए कार्य करने वाले लेखा सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। ठीक, यानी दोस्तों जो वित्तीय लेखा के सभी जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो कार्य करने वाले लेखा सॉफ्टवेयर होता है उसका क्या नाम होता है। ऑप्शन ए, टैली। ऑप्शन बी, बिंग्स। ऑप्शन सी, टारगेट। ऑप्शन डी, विजी। यानी दोस्तों जो आपका वित्तीय लेख होता है उसमें जो कार्य करने का सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टारगेट होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उद्यम का शब्द कारोबार प्रति वर्ष है। ऑप्शन ए क्या है, बिक्री या सेवा कर द्वारा एक वर्ष में किए व्यापार की कुल राशि। ऑप्शन बी, उत्पादन या सेवा की लागत यानी कि कुल प्राप्त राशि। ऑप्शन सी, एक वर्ष से यानी कि कुल प्राप्त राशि, टैक्स लाभ आदि। ऑप्शन डी, एक वर्ष में कुल प्राप्त राशि लाभ। ठीक, यानी कि इसका दोस्तों जो आपका उद्यम शब्द कारोबार प्रतिवर्ष वो है वो क्या है, एक प्रकार का बिक्री या सेवाओं द्वारा एक वर्ष में किए व्यापार की कुल राशि होती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, SIDO सिडको डॉट से संबंधित सर्वोच्च संस्था है, यानी कि दोस्तों जो आपका SDO होता है वो किससे संबंधित सर्वोच्च संस्था होता है। ऑप्शन ए, महिला कल्याण। ऑप्शन बी, बाल श्रमिक। ऑप्शन सी, जनसंख्या नियंत्रण। ऑप्शन डी, लघु पैमाने के उद्योगों में। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका SDO होता है वो किससे संबंधित होता है, एक प्रकार का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किससे होता है, लघु पैमाने के उद्योगों में संबंधित होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, कर्ज लेने के लिए उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि को योगदान करना पड़ता है, इस राशि को कहते हैं, यानी को आपको कर्ज लेने के लिए अगर उद्यमी को अपनी ओर से कुछ राशि वो योगदान कर देता है
तो उस राशि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूनतम राशि, ऑप्शन बी अधिकतम राशि, ऑप्शन सी मार्जिन मनी, ऑप्शन डी मटेरियल मनी। ठीक, यानी दोस्तों इसको जो कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या कहा जाता है? मार्जिन मनी इसको कहा जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समान उत्पाद बनाने वाली एंटरप्राइज कहलाती है, यानी कि जो आपको समान प्रोडक्ट बनाने वाले जो आपकी एंटरप्राइज कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए उत्पादन करने वाली एंटरप्राइज, ऑप्शन बी सेवा एंटरप्राइज, ऑप्शन सी माइक्रो एंटरप्राइज, ऑप्शन डी माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक, यानी दोस्तों जो आपको यानी कि समान प्रोडक्ट उत्पाद कराती है, इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कहा जाता है? उत्पादन करने वाली इंटरप्राइज। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विक्रेता द्वारा खरीदार को जो वाणिज्यिक दस्तावेज जारी किया जाता है, जो उसे डाट कहते हैं। ठीक, ऑप्शन ए उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी इक्विटी। यानी कि दोस्तों जो आपका विक्रेता होता है, उसके द्वारा जो खरीदार वाणिज्य जो दस्तावेज जारी करता है, उससे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या कहा जाता है? बीजक, एक प्रकार का इनवॉइस कहा जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं होता है? ऑप्शन ए गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन बी उत्पादन की उच्च लागत का होना, ऑप्शन सी अधिक उत्पादन का होना, ऑप्शन डी अपशिष्ट का कम करना। ठीक, यानी दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा? उत्पादन की उच्च लागत का होना एक जो प्रोत्साहन उद्देश्य का कार्य नहीं होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? वह कौन सी पॉलिसी है जो निश्चित अवधि के लिए होती है और इसके समाप्त होने पर सम एश्योर्ड के साथ पॉलिसी पर जमा बोनस भी मिलता है? ठीक, ऑप्शन ए टर्म इंश्योरेंस, ऑप्शन बी एंडोमेंट प्लान, ऑप्शन सी होल लाइफ पॉलिसी, ऑप्शन डी मनी बैक पॉलिसी। ठीक, यानी दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है? एंडोमेंट प्लान होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पॉलिसी धारक को जीवित रहने पर कोई लाभ मिलता है, परंतु मृत्यु पर उसके आश्रित को लाभ का भुगतान मिलता है। वह पॉलिसी है, वह किस तरह की पॉलिसी आपको बताना है? ऑप्शन ए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन बी एंडोमेंट प्लान, ऑप्शन सी होल लाइफ पॉलिसी, ऑप्शन डी मनी बैंक पॉलिसी। ठीक, यानी दोस्तों जो इस तरह का आश्रित को लाभ मिलता है, भुगतान मिलता है, जो इस तरह की पॉलिसी होती है वो क्या होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, यानी कौन सा? होल लाइफ पॉलिसी होती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1960 के दशक में एटीएम को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो आपका वर्ष 1960 था, उसमें जब एटीएम बना था, उसको इस समय किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी बैंकिंग मशीन, ऑप्शन सी बैंकोग्राम, ऑप्शन डी नेटवर्क। ठीक, यानी दोस्तों जब उस समय की बात है जब 1960 में एटीएम को किस नाम से जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंकोग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? किसी फर्म में नई तकनीक लाने का निम्न कौन सा एक लाभ नहीं है? ऑप्शन ए वेस्ट में कमी, ऑप्शन बी औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि, ऑप्शन सी नया और बेहतर उत्पाद, ऑप्शन डी बेहतर। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर होगा औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि होना। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित नहीं है,
यानी कि जो आपका संचार प्राकृतिक संसाधन है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी उद्योगों में निर्मित वस्तुएं, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। ठीक, यानी दोस्तों जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या सम्मिलित नहीं है, उद्योगों में निर्मित वस्तुएं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, यानी कि जो आपको भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, कब बनाया गया था। ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 2002 में। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कब बनाया गया था, 1972 में बनाया गया था वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का कारगर उपाय क्या है। ऑप्शन ए परंपरागत संसाधनों का पुनरुद्धार, ऑप्शन बी जागरूकता तथा जन चेतना, ऑप्शन सी अनुचित खनन, वनों की कटाई आदि पर रोक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों जो आपका प्राकृतिक जो संसाधन के संरक्षण का कारगर उपाय हैं वो कौन से हैं, यानी कि इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो हैं तीनों यानी कि सभी हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एग्रोनॉमिक्स विज्ञान एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि आपका जो एग्रोनॉमिक्स विज्ञान ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप किसके अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए कर्मचारियों और कार्यस्थल के आपसी संबंधों का, ऑप्शन बी कर्मचारियों के परिवारों का, ऑप्शन सी बच्चों की शिक्षा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके अंतर्गत आप क्या करते हैं, कर्मचारियों और कार्य स्थल के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सोलर पावर, पवन चक्की, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, कागज उद्योग आदि आधारित है। ऑप्शन ए औद्योगिक संसाधनों पर, ऑप्शन बी आर्थिक संसाधनों पर, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों पर, ऑप्शन डी सामाजिक संसाधनों पर। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका सोलर पावर होता है, यानी कि पवन चक्की, हाइड्रोलिक पावर प्लांट आदि जो उद्योग हैं ये किस पे आधारित होते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द चेंज ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड, इसको आपको चेंज वॉइस में क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए इंटोनेशन, ऑप्शन बी फेज, ऑप्शन सी रिथम, ऑप्शन डी स्ट्रेच। ठीक, यानी कि दोस्तों इसको आप दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कहा जाता है, इंटोनेशन कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।